और 1200 किलोमीटर की जो दूरी है ना, ये खाली शब्द नहीं है कि 1200 किलोमीटर की दूरी है, ये बहुत सारा एक संदेश देते हैं कि ये एक तपस्या है और एक तरह की एंड्योरेंस है कि आदमी अपने आप से लड़ता है। कि आप सोचो कि अपन कई बार साइकिल चलाते हैं तो 10-15 किलोमीटर पे थक जाते हैं कि यार चलो घर वापस चलो, बहुत दूर हो गया। तो 1200 किलोमीटर आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी है। इस दूरी के अंदर लगभग नींद ना के बराबर होती है, थोड़ी बहुत नींद ले ली, मौसम में धूप, तेज़ गर्मी, हवा, बारिश का सामना करना पड़ता है। 1200 किलोमीटर चलाने के लिए एक इंसान को जो उसकी मांसपेशियां हैं किस लेवल पे काम करती हैं, आप सोचो कि 1200 किलोमीटर चलाने के लिए लगातार 1200 किलोमीटर अपन गाड़ी भी चलाए ना, इनोवा भी, तो भी बोल जाती है थोड़ी देर में, शाम तक तो बंदा तो और मानसिक शक्ति कि आदमी एक जो दृढ़ निश्चय और जो मतलब लेके चलता है कि भाई मेरे को चलानी है 1200 किलोमीटर, उसके लिए कितनी मानसिक वो चाहिए, साहस चाहिए, या समझो कि उसकी क्या परीक्षा है कि मतलब जो मेंटल हार्डशिप बोलते हैं अपन, उसके लिए। तो ये सब दिमाग, अनुशासन और इच्छा शक्ति का जो डॉक्टर संजीव गोयल ने ये साबित किया है। और ज़िंदगी में एक बहुत पेशेवर मतलब डॉक्टर हैं, सबसे व्यस्त हैं स्किन के अंदर। और दूसरी बात ये कि उम्र भी है, हम सबसे, मेरे से तो बड़े हैं ठीक है ना, जो इस उम्र के अंदर और ये सोचना कि भाई मैंने इतना चलाना है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना, ये वाकई ही बहुत बड़ा कदम है। कोरोना चल रहा था 2022 में। मैं और मेरी वाइफ रूटीन में मॉर्निंग वॉक करते थे, उसको कोरोना हो गया, रेस्ट एडवाइस कर दिया, तो मैंने साइकिलिंग करने की सोची। तब से साइकिलिंग शुरू हुई है, तो लगभग 3 साल ही हुए हैं। पर उसके बाद ऐसा साइकिलिंग में मज़ा आने लगा कि पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। तो ये जो 1200 किलोमीटर की राइड थी, ये सारे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। फ्रांस का क्लब है ACP, ऑडेक्स क्लब पेरिशियन, फ्रेंच बर्ड्स हैं। उसके अंडर इंडिया में एक क्लब बना हुआ है, ऑडेक्स इंडिया रेड ऑनर्स। तो इनके सेंटर बने हुए हैं, वो इन राइड्स को मॉनिटर करते हैं। तो सारी मॉनिटरिंग होती है। हम आर्स दिए करते हैं, इस 1200 किलोमीटर में हमें 90 घंटे अलाउड थे। 90 घंटे में खाना पीना सोना सब कुछ उसी में करना था हमें। अगर आप 90 घंटे के अंदर कर लेते हो तो आपकी राइड सक्सेसफुल है, और अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाते हो। तो ये राइड थी प्याला से शुरू हुई थी, वीरवार को सुबह 2:30 बजे 13 तारीख को। तो रूट तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो 1200 किलोमीटर इतने आसान नहीं होते। इसमें हिली एरियाज भी थे, टूटी सड़कें भी थी, खड्डे भी थे। पर एक फौजी का काम लड़ना होता है जब तक आप नहीं सोचोगे, मेंटली टफ नहीं होगे, आप ये ज्वाइन करने की भी नहीं सोच सकते। धर्मपुर गए हम, वो टोटल हिल राइड थी। रास्ते में एक नवा शहर के पास इंसिडेंट हुआ। हम 3 बंदे थे, मैं थे, एक चंडीगढ़ की लड़की एकता बांसल थी और एक अमित गर्ग था। एक ट्रक वाला आया, उसने पीछे से रोका, हमारे आगे रोक दिया ट्रक। हम आगे निकलने की कोशिश करें, ब्रो ब्रो आवाज़ मारने लग गया वो। अब रात को 12 बजे का टाइम था, एक लड़की भी थी अकेली हमारे साथ, और हमारे पास कुछ भी नहीं है डिफेंड करने के लिए। हमने फिर आगे निकाले, उसने फिर रोक दिया। तो इतने में वहाँ पर एक वो फूड आउटलेट सी आ गई, KFC वगैरह थे वहाँ पर। तो अब रात को वहाँ टर्न कर दिया हमने अंदर। उसने हमारे पीछे अंदर उसने मोड़ दिया और उतर के नीचे। जब उसने पीछे वहाँ मोड़ दिया तो मेरे को थोड़ा हो गया कि ये गलत बंदा नहीं है। अगर गलत होता इसके यहाँ अंदर पीछे नहीं आता। वो पंजाब में वही चलता है, दारू पिए हुआ था क्या जी, मैं आज बहुत लाइक करता हूँ साइकिलिस्ट को, ये है वो है, तो चलो बातें की। फिर तो उससे पीछा छूटा तो शुक्र मनाया, चल गया इस तरह कई दिक्कतें आती हैं, पर दिक्कतों को सारा मैनेज करना पड़ता है। तो एंड में पर जो सेटिस्फेक्शन होती है पूरा होने के बाद, उसका लेवल ही अलग होता है। अब शुरू में 200 किलोमीटर के बाद ही मेरे राइट बम पे जख्म हो गया सीट से फ्रिक्शन के कारण। अब तक भी इतना बड़ा जख्म है। जब 100 किलोमीटर रहते थे तो एक कंडीशन होती है मेडिकल में, साइकिलिस्ट को शर्मर्स नेक। उसमें क्या होता है कि आप गर्दन ऐसे बैठे हो, आप ऊपर नहीं कर सकते।
उसकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई। फिर दूसरे राइडर के पीछे पीछे मैं 100 किलोमीटर आया उसकी साइकिल देख देख के। ये पार्ट ऑफ मतलब स्पोर्ट्स हैं, चलेंगे ये तो, पर अगर आप इनको फेस नहीं करोगे यू कैंट बी सक्सेसफुल। कामयाबी के लिए कुछ देखना पड़ता है। अब फौजी का काम लड़ना है, चाहे उसको गोली लगी है तो भी लड़ेगा वो, तो जब तक जान है तो वो जज्बा लेके आपको चलना पड़ता है कामयाब होने के लिए, तभी आप इतने आगे पहुंच सकते हो। तो डॉक्टर साहब 90 घंटे का टाइम था, तो आपने कितने घंटे में इसको क्लियर किया? हमने 87 आवर्स में, 87 घंटे में। कितने घंटे सोए आप इस बीच में? लगभग मैक्सिमम 10 घंटे 3 रातों में, 2.5 घंटे 3 घंटे बस, इतना टाइम मिलता है जी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। खाना पीना भी उसी में होता था? खाना पीना टोटल 90 आवर्स हैं बहुत, 90 घंटे में कुछ भी करो। खाने के लिए अलग से रुकना पड़ता था या क्या? अलग अलग रुकना पड़ता खाने के लिए। तो वो भी टाइम कितना लगा होगा? टोटल हमारा जो इसको बोलते हैं सैडल टाइम, हाँ। काठी पे कितने देर बैठे, हाँ, वो 56.5 आवर्स था। 56 घंटे में एक्चुअल ड्राइविंग की है, राइड में बैठ रहे साइकिलिंग हैं, राइडिंग बाकी की है। 36 घंटे सोना पीना खाना सारा उसमें। मतलब एवरेज 25 के करीब निकला ही आपकी? एवरेज 22.2 किलोमीटर हाँ का। वही था ना, इसका मतलब हाँ जी, हाँ जी। एवरेज उतनी निकली होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। 56 घंटे में हुआ। तो हिली एरियाज में तो एवरेज सारी 5-6 हाँ, की वही निकल। कहना 5-6 की निकली। हिली एरिया कौन सा आपने ट्रैवल किया? धर्मपुर कह रहे हैं ना? देखो नहीं अम्बाला से कालाअंब, नाहन, अच्छा। पाउंटा साहब, वो तो हिली एरिया भी था और खड्डे भी इतने ज़्यादा थे। रोड्स भी अच्छे अदरवाइज थे। हिली एरिया में क्या होता है, डाउन हिल जाते हो आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा मिल जाती है। वहाँ खड्डों के कारण डाउन हिल में भी हमें दिक्कत आई। धर्मपुर गए थे, धर्मपुर टोटल हाइट पे है, इसकी 1153 मीटर काफी एलिवेशन height पे है। होता हाँ, धर्मपुर तो जाते हुए इसमें हमारी 6-7 की स्पीड आई थी, आते हुए 40 की स्पीड डॉक्टर आई साहब कितने लोग थे टोटल आप इसमें? थी। जब राइड शुरू हुई थी तो हम 16 आदमी थे। तो पास आउट कितने हुए इसमें? उसमें एक दो ने तो 50 किलोमीटर के बाद छोड़ दिया, एक को हिट कर दिया कार ने पीछे से, उसके यहाँ इंजरी हो गई थी, उसने क्विट किया। बाकी हम 13 के 13 आगे, जिसमें 4 लेडीज़ भी थी। ओ, great. 4 लेडीज़ थी और देवर 40-45 ईयर्स ऑफ एज। सब वो कहाँ से थे सर? वो बठिंडा से थे 3 राइडर्स, गिद्धड़बाह से 2 राइडर थे, बाकी चंडीगढ़ पंचकुला के थे बाकी राइडर। हरियाणा के आप अकेले शेर थे? हरियाणा के मैं अकेला था। अब आगे का क्या? अब आगे का क्या कर करेगा आपका? आगे का रनिंग शुरू करने का मूड है मेरा। मैराथन करने का मूड है। तो साइकिलिंग में इसके ऊपर इंडिया में तो कुछ नहीं कर सकते आप, ये लॉन्गेस्ट रेस है 1200 किलोमीटर, इसके ऊपर पहले कुछ नहीं। कितने किलोमीटर में शुरू कराओ ना, बाकी डॉक्टर बहुत है तो ये हम जैसे इंटरनेशनल लोग- लेवल पे रूल्स है ना जी, अच्छा। वो करते हैं। इससे पहले कितने किलोमीटर की आप कर चुके हैं सर? इससे पहले वो एक ऐसा ये इसमें अब मेरे को टाइटल मिला है अल्ट्रा राइडर का। एक होता है सुपर रेड ऑनर, SR होता है, वो पहले कर लास्ट ईयर किया था मैंने। उसमें एक 200 किलोमीटर, एक 300, एक 400, 600 करनी होती है, वो चारों लास्ट ईयर की थी मैंने वो वाली। बाकी 100 किलोमीटर एवरी संडे करता हूँ। एवरेज क्या स्पीड निकलती है सर साइकिल की? डिपेंड करता है टैलेंट कैसी है। अब यहाँ से फतेहाबाद जाके वापस आते हैं हम 100 किलोमीटर तो 27-26 की स्पीड आती है। हिली एरिया हो तो कम आती है। ये युवा को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप इसमें 2 फैक्टर हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। चाहे किसी फील्ड में चले जाओ, अगर ये सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करेगी, मोटिवेशन विल स्टार्ट यू, आफ्टर दैट इट नीड्स डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। डिजीज़ फ्री सोसाइटी के लिए, पोल्यूशन फ्री सोसाइटी के लिए साइकिल को अपनाना चाहिए। और जो लोकल काम है 2-3 किलोमीटर की, वो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप साइकिल पे जाओ, ताकि उससे प्रदूषण भी कम हो, आपकी सेहत भी ठीक रहे। साइकिलिंग से देखो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, लिपिड कंट्रोल रहता है, घुटनों में दर्द नहीं होता। इवन डायबिटीज़, हमारे मेंबर हैं क्लब के ललित जी, वो डायबिटिक हैं। ये जब इन्होंने राइडिंग शुरू की, इनकी सारी मेडिसिन छूट गई थी। तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं चाहता हूँ हमारी जो लोग जनता है, आप सभी को भी कहता हूँ, आप भी राइडिंग शुरू किया करो। सब क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब को लेकर? नहीं, सभी को यही मैसेज है कि अपने सेहत की अच्छा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए आप सभी लोग इस तरह के शौक़ अपनाएं। और मेरा यही कहना है कि जैसे अपन हर चीज़ की केयर करते हैं, जैसे अपनी गाड़ी की करते हैं, सबकी करते हैं, तो अपनी शरीर की ध्यान के लिए कम से कम 1 घंटा ज़रूर दें। चाहे वो साइकिलिंग करें, चाहे योगा करें, चाहे सैर करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। डॉक्टर साहब यूथ के लिए भी मिसाल बने हैं डॉक्टर साहब? हाँ, डेफिनेटली यूथ के अलावा जो सभी उम्र के लोगों के लिए, बल्कि हमारे लिए भी ये बने मिसाल। देखिए ये सीनियर सिटीजन हैं डेफिनेशन के हिसाब से,
डॉक्टर संजीव जो है सीनियर सिटीजन हो गए, रिटायर्ड आफ्टर 50 ईयर रिटायरमेंट मिल जाती है। ही 61 63 सॉरी 63। तो आप ये देखिए 63 की एज में इतना मोटिवेशन होना, इतना एंड्योरेंस स्टेमिना होना और इतना जो है फिजिकली फिट होना, वो एक एग्जाम्पल है जो कि हम सबको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आमतौर से हमने देखा कि 58 साल की उम्र के बाद जो लोग रिटायर हो जाते हैं घर पे बैठ जाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। तो ये एक मिसाल है जिसमें आप अगर कोई भी चीज़ इस एज में भी शुरू करते हैं, स्टार्टेड एट 50 रादर 60 जो बता रहे हैं। KF वाला जो बंदा हुआ ना, वो क्या नाम उसका, चिकन KFC वाला बंदा जो था, उसने अपना बिजनेस रिटायरमेंट के बाद चालू किया था और आज कहाँ पहुँच गया। तो ये भी रिटायरमेंट के बाद चालू हुए हैं और कहाँ तक पहुँचते हम देखेंगे।